कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बाइनोमियल में, पर इसको मेथड से करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बड़े आराम से ऑप्शन से कर सकते हैं। इनकी वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 2 की पावर 8 माइनस 30 माइनस 1, ठीक है। अब 2 पावर 8 मतलब 256 माइनस 31 यानी 225। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, कभी भी सम ऑफ द कोफिशिएंट बोले तो एक्स वाई जेड जो है सबकी जगह 1 रख दो। तो मान लो एक्स की जगह आपने 1 रख दिया, तो 45 माइनस 49 की पावर 4, एक तो पावर इवन हो तो निगेटिव आंसर कभी होगा ही नहीं। अब बचा क्या बेटा, माइनस 4 की पावर 4 यानी 256। दिस इज द राइट आंसर। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं वो भी सीखिए, क्योंकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन करिए, ये एक्सपांशन भी काम आएगा, तो आप लिखेंगे, और याद रखना NC0 की शॉर्ट फॉर्म होती है 0, NC1 को शॉर्ट फॉर्म में C1, अगर मैंने C6 लिखा तो इसका मतलब है NC6, C10 लिखा है इसका मतलब NC10। बाकी के लिए ऊपर मेंशन करना जरूरी होता है। तो अब जैसे मैंने ये लिखा है तो इसका एक्सपांशन होगा C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू CN x पावर n, राइट। तो अब अगर आपसे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा तो आप बताइए क्या करोगे। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब है जितने कोफिशिएंट है उनका सम करना। जैसे यहां पर कौन कौन से कोफिशिएंट, C0 C1 C2 C3 अप टू Cn, इन सबको ऐड करना। तो अब क्या करोगे, x के प्लेस पर हमने 1 पुट कर दिया, तो 2 की पावर n, यहां पर भी 1 पुट कर दिया, तो C0 C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो कभी भी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम करना, एक्स वाई जेड जो जो दिए हैं उसकी जगह 1 रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 2y प्लस जेड होल पावर 20 फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह 1 1 रख दूं तो ये जाएगा 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4, 4 पावर 20 या 2 पावर 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, अब ऐसे इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 2। पर अगर आपको कंफ्यूजन है, आप मान लो n की वैल्यू 1 लेते तो 3 टर्म मिलते, 1 लेने पे ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये और ये हो रहे हैं, ठीक है। आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 2 लेने पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देता है 6 टर्म, पर 2 रहने पे ये 4 मिलता है, ये रिजेक्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन है रूट 5 माइनस 2 की पावर 1/3 माइनस रूट 5 प्लस 2 की पावर 1/3, ये एनी इंडेक्स का क्वेश्चन है। एनी इंडेक्स में क्या होता है वो समझ लेते हैं। एनी इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला लिखिए। एनी इंडेक्स सबसे पहले तो 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए ओपन होगा, करना वैसे ही है जैसे हमने करा था C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब अप टू CN x पावर n, ओके। अब क्योंकि हम 3/2 C1 सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको थोड़ा अलग ढंग से पहले ही लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख लें कि 1 प्लस एक्स की पावर n 1, NC1 होता है nx, NC2 n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फॉर एनी इंडेक्स। और अगर इसके जनरल टर्म की बात की जाए n माइनस 1, स्पेशली निम सेट में कुछ क्वेश्चन एनी इंडेक्स के आए भी हैं, अपॉन फैक्टोरियल r इंटू एक्स पावर r। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे, बस x की वैल्यू जो है वो मॉड x बोल सकते हो, लेस देन 1 होना चाहिए, यानी -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस फॉर्मूले से अब जैसे यहां पर लिखा है 1/3 1/3, ऑब्वियसली इसमें आप कॉमन ले भी लेंगे तो इमेज इरेशनल ही मिलेगा यहां पर। Yes, 1 is a right answer. Numerical value of the expression 3x cube plus 1 upon 2x square plus 2 4, तो आपने -3 रखा तो -27 इंटू -3 -81 प्लस 1 अपॉन -9 मतलब 18 प्लस 2, तो आंसर इज 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं बाइनोमियल में, कैसे करना है बता रहा हूं। याद रखिएगा जब भी अपॉन में आए और मल्टीप्लाई में आए तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल भी यूज किया जाता है। जैसे कभी आपसे बोले C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCN, वैसे तो इसमें एक बात और होती है, ऑप्शन बहुत हेल्प करते हैं, पर इसमें क्या है स्पेसिफिक है 10 के लिए, क्योंकि देखो C10 तक लिखा है, तो इसको कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए, अपने आप ही आ जाएगा।
1 प्लस एक्स की पावर एन होता है C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब अप टू CN x पावर n। अगर कभी भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में आए तो समझ जाइए कि डिफरेंशिएशन करना है, और डिवीजन में आए तो समझ जाइए इंटीग्रल करना है। अगर मैं आपसे बोलूं इसको डिफरेंशिएट करो तो आप लिखते हैं n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर, और यहां आता कितना, इसका 0, ये बनता C1, ये मिलता 2C2x 3C3 एक्स स्क्वायर अप टू NCN x पावर n माइनस 1। एक्स की जगह 1 रख दीजिए, 1 रखा तो आपको रिजल्ट मिल गया n इंटू 2 पावर n माइनस 1 C1 2C2 3C3 अप टू। अब कब, जब मल्टीप्लाई में आए तो डिफरेंशिएशन, और जब अपॉन में आए, जैसे अपॉन में दिख रहा है, तो इंटीग्रल। पर कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए सबसे अच्छा, अपॉन में है और C0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 प्लस 2x की पावर 10 का एक्सपांशन है, नहीं तो ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब नहीं आ सकता था। अब मैं इसका एक्सपांशन बोलूं तो आप लिखते हैं C0 C1 इंटू 2x C2 इंटू 2x का स्क्वायर C3 इंटू 2x का क्यूब, ऐसे ही चलेगा, और C10 इंटू 2x की पावर 10। बट दिक्कत ये कि अगर मैं इसमें इंटीग्रेट करूं भी तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, पर 2 स्क्वायर चाहिए, और C0 भी आ रहा है ना, C0 भी आ रहा है, इसका मतलब 2 की कमी है। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये करा तो 2 टाइम्स ऑफ C0, फिर होगा C1 2 स्क्वायर एक्स C2 2 क्यूब एक्स स्क्वायर C3, इतना लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, 2 की पावर 4 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा, और इंटीग्रेशन हमेशा 0 से 1 में होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रेशन करो तो आप बोलते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2x की होल पावर 11 अपॉन 11 और x का कोफिशिएंट 2, 0 टू 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 रखा तो 3 पावर 11, 0 रखा तो माइनस 1 अपॉन 11। आंसर तो यहीं पे आ गया। बाकी आप इधर भी जब इंटीग्रेट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे। जैसे इसका इंटीग्रेशन किया तो 2C0x C1 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, ऐसा ही मिलेगा, x के 1 रख दीजिएगा, तो देखिए 2C0 2 का स्क्वायर इंटू C1 बाय 2 एंड सो ऑन। नोट करिए। अब ये एनी इंडेक्स का क्वेश्चन है, मैंने पूछा 6 टर्म क्या होगा। 6 टर्म मतलब 5 प्लस 1, तो बोलो n, आप 5 फैक्टर लिखिए तो 1 बाय 2 1 बाय 2 माइनस 1 1 बाय 2 माइनस 2 1 बाय 2 माइनस 3 1 बाय 2 माइनस 4। जो नंबर है उससे एक कम, नीचे 5 से लेके 1 तक, इंटू 2x स्क्वायर की पावर 5, तो x की पावर 10 आना चाहिए। ठीक है, x की पावर 10 इन दो में नहीं है, ये दो ऑप्शन खत्म। दूसरा प्लस या माइनस, इससे काम हो जाएगा। देखो इसका रिजल्ट होगा निगेटिव, समझ में आई बात, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 माइनस 7 बाय 2 अपॉन 5 4 3 2 1 इंटू 2 पावर 5 एक्स की पावर 10। हाँ -2 है, यस 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 यस, बिल्कुल ठीक। यहां पर -2 लिखना था, तो -2 लिखने से एक माइनस यहां पे बचा रह जाता, तो इसका मतलब यहां तक प्लस एक माइनस। दिस इज द राइट आंसर।